हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल पे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है। लगभग 3000 प्रश्नों का एक सीरीज है। ठीक है, इसमें हम लोग बीपीएससी का भी क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर। देखिएगा, आपको इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी सीजीएल 2 का जो पेपर है वही करने वाले हैं। देखिएगा, द्वितीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक पीटी परीक्षा 16 फरवरी 2015 को जो हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा, इसमें आपको 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के मिलेंगे और 50 क्वेश्चन जो हैं जीके के हैं। यानी टोटल 75 क्वेश्चन हम लोग को इस वीडियो में करने वाले हैं। 75 क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न इसमें ओरिजिनल मिलेंगे आपको। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, चूँकि पर डे एक वीडियो इस पे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि साइलेंट वैली यानी या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल में। साइलेंट वैली जो है या मूक घाटी भी कभी कभी पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है, अगला सवाल है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो गोवा फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मांडोवी नदी में। गोवा मांडोवी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला सवाल है कि फ्रेंड देखिएगा, समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं। समदाब रेखाएं जो है समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है। समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि देखिएगा यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 फ्रेंड्स की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। अगला सवाल है कि कौन सी नदी कक्ष के रण में समाहित होती हैं। कौन सी नदी कक्ष के रण में समाहित हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी जो है कक्ष के रण में समाहित हो जाती है। अगला सवाल है हालिस्टीन फ्रिजियन किस जानवर की प्रजाति है। हालिस्टीन फ्रिजियन किस जाति की जानवर की प्रजाति है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा गाय। गाय की प्रजाति है। अगला सवाल हम लोग आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना जो है कब से की जाती है। तो इसकी गणना फ्रेंड्स पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से इसकी गणना की जाती है। ठीक है, अगला सवाल है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि कब खो देगा। तो इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर है कि अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होता है तो अब वह अपना जो है जमानत की राशि खो देगा। चलिए, अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1985 में कहाँ हुआ था। तो यह बॉम्बे में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। चलिए, अगला सवाल है फ्रेंड्स कि जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तब इसके न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। देखिए 1/10 होगा। विपक्ष में अगर बैठने के लिए 1/10 बहुमत मतलब कि सीटों की जरूरत होती है। तो इनके पास कम से कम 55 सांसद होना चाहिए। वही विपक्ष में रहेगा, विपक्षी दल कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 सांसद। अगला सवाल कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो देखिए 7 दिनों बाद इसका आंसर हो जाएगा। 7 दिनों बाद जो है आवेदन जो है स्वीकृत हो जाएगा, मतलब कि वह पद रिक्त हो जाएगा, उसका त्यागपत्र स्वीकृत माना जाएगा। ठीक है, 7 दिनों के बाद इसका आंसर हो जाएगा 7 दिन बाद। उसी प्रकार मुखिया जो है वह जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देते हैं। उस त्याग पत्र के तारीख से 7 दिन बाद से उनका मतलब कि त्याग पत्र प्रभावी माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, देखिएगा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में संपन्न कराए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। आगे हम लोग सवाल देखते हैं कि मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। तो देखिए मनरेगा योजना का जितना खर्च होता है उसमें 90% हिस्सा जो है केंद्र सरकार देती है और 10% हिस्सा देता है राज्य सरकार, यानी 90:10 के रेशियो में इसका मतलब कि वहन किया जाता है। अगला सवाल है
कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी 1961 से 1966 ईस्वी तक जो चला था। इसमें आपको भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इसमें सूखा भी पड़ा था। वो वहीं तक कह रहा है यहाँ पे, कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे लग सवाल हम लोग देखते हैं कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। यह कई बार क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ही नील दर्पण की मतलब कि रचनाकार हैं। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध जो है पंचायती राज संस्था से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्था। अगला सवाल है, देखिए कि यहाँ पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार किससे था। इसका सार जो है लोक भागीदारी से संबंधित था, लोक भागीदारी से। ठीक है, अगला सवाल है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो क्रीड़ा प्रशिक्षण होता है, खेल प्रशिक्षण जो होता है उसमें दिया जाता है। क्रीड़ा प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि मैग्सेसे पुरस्कार रोमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। रोमन मैग्सेसे जो थे, जो मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है वो फिलीपींस सरकार देती है। वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति जो थे, वहाँ के राष्ट्रपति रोमन मैग्सेसे, उन्हीं के मतलब कि याद में दिया जाता है। ठीक है, उन्हीं के नाम पे है। अगला सवाल आपको देखेंगे हम लोग, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। सहारा रेगिस्तान जो फ्रेंड्स अफ्रीका में है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है, तो अफ्रीका में। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला सवाल है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अगला सवाल है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम का है। ठीक है, अगला सवाल है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र फ्रेंड्स यूक्रेन में। इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन में है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र यूक्रेन में है। अगला सवाल है कि जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा है येन है। ठीक है, जापान की मुद्रा येन है, येन याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है इसका लेखक। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन थे। जिसका लेखक हो जाएगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान इस पुस्तक को लिखे थे, भारत एक खोज। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, भारत सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा वो देश है। तो क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 ईस्वी में हुआ। याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है। द ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। खुशवंत सिंह। देखिए बिहार एसएससी में हर एक सेट में 3 से 4 क्वेश्चन पुस्तक और उसके लेखक पूछ रहा है, और देश और उसके राजधानी और मुद्रा से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन रह रहा है। यानी ये 2 टॉपिक से आपको 7 से 8 क्वेश्चन हर एक सेट में रह रहा है। अगर इस टॉपिक को आप क्लियर कर लेते हैं, जो लूसेंट में सारा चीज़ दिया गया है, अगर उसको कर लेते हैं तो आपको समझिए कि 7-8 क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसे ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स
कि पेरू की राजधानी कहाँ है, तो पेरू की राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा लीमा। देखिए यहाँ देश और उसका राजधानी आ गया, पेरू की राजधानी कहाँ है, तो लीमा है। ठीक है, अगला सवाल है विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो विटामिन ए जो फ्रेंड्स है ना यकृत होता है, यकृत में लीवर में संग्रहित रहता है। अगला सवाल है भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय उस समय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला सवाल कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में गठन में शामिल रहा, तो इसका आंसर होगा ए ओ ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में इसके गठन में शामिल रहे थे, वे आईसीएस अधिकारी थे। अगला सवाल है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, नेवी दाव जो है म्यांमार की नई राजधानी पूछ रहे हैं ना, म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है, तो म्यांमार की नई राजधानी नेवी दाव है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है, भीष्म साहनी। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, भीष्म साहनी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत जब आज़ाद हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली, लॉर्ड क्लीमेंट एटली थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब देश आज़ाद हुआ उस समय। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ, तो 1954 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो भारत में हरित क्रांति के जनक फ्रेंड्स एम एस स्वामीनाथन थे, एम एस स्वामीनाथन। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। अगला सवाल है आंग सान सू की किस देश से संबंध रखती हैं, तो यह म्यांमार से संबंध रखती हैं, या म्यांमार की वहाँ के मतलब कि नेता हैं, नेत्री हैं। ठीक है, म्यांमार की नेत्री आंग सान सू की किस देश के संबंध रखती हैं, तो यह म्यांमार से संबंध रखती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई, तो पूना संधि जो पूना, इसको पूना पैक्ट भी बोलते हैं, पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था यरबदा जेल में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था, यानी पूना संधि हुआ था। अगला सवाल है गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है, तो फ्रेंड्स गिर जो है गुजरात, याद रखिएगा गिर गुजरात में है, गिर जो है गुजरात में है, याद रखिएगा गिर गुजरात है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रावणकोर। त्रावणकोर जो है केरल में पड़ता है, तो मतलब कि राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे वो त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो इसका मतलब सोन नदी का, इसका आंसर हो जाएगा सोन। बिहार में बहने वाली नदियों में सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक में है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज का संकल्प। इसी कारण 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो 26 जनवरी ही वह दिन था जिसको सेलेक्ट किया गया कि हाँ हमारा संविधान जो है इसी दिन लागू होगा, और हम लोग प्रति वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है क्या कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है हरा रंग के मतलब कि हरे रंग के पौधों में होता है, पौधों में रहता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला सवाल है शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, तब विटामिन ए की कमी से शुष्काछिकोप की कमी मतलब कि यह रोग होता है। ठीक है, यह रोग होता है। अगला सवाल है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है, तो यह मरासमस यानी बालछय यानी मरासमस रोग होता है प्रोटीन की कमी से। अगला सवाल है देखिएगा
किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? तो देखिए पृथ्वी के जो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। यानी अंटार्कटिक जो ध्रुव में पड़ता है, अंटार्कटिक के कैंप में जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो सर्वाधिक होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला सवाल है, अगला सवाल है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो देखिए पैनक्रियाज या अग्नाशय जब खराब हो जाता है शरीर में तो मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। अगला सवाल है इबोला क्या है? इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है, याद रखिएगा इबोला एक वायरस है। तो फ्रेंड्स वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।